हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। कैसे हो? न्यू इनकम टैक्स की रेजिम की वजह से ऑलमोस्ट सभी लोग हैप्पी है, बट आई थिंक इट्स टाइम टू बी डबल हैप्पी। इस बार गवर्नमेंट ने यूनियन बजट के जरिए बहुत कुछ इजी करने का प्रयास किया है, बट हमारा निश जीएसटी होने की वजह से बाकी चीज़ों पर तो हम बात नहीं करेंगे, पर जिस पर बात करेंगे वो आपको एकदम बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जाहिर है यूनियन बजट का माहौल है। गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, तो आज बात उसी बिल में मौजूद जीएसटी लॉ अमेंडमेंट्स की करेंगे। बस शुरू करने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने टैक्स पेयर दोस्तों को भी शेयर कीजिए। डेफिनेटली आपके दोस्तों को भी जरूर वीडियो यूजफुल हो जाएगा। बस आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ों का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि फर्स्ट, ये चेंजेस ऑलमोस्ट 47th और 48th जीएसटी काउंसिल से अडॉप्टेड है, और सेकेंड, हमने वीडियो सेक्शन वाइज बनाने की वजह टॉपिक वाइज बनाया है ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। नहीं तो सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऐसे करता रहूँगा तो आपको हाई कोर्ट का माहौल लगेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आपको कॉन्सेप्ट ही बतानी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले चेंज के साथ। तो गवर्नमेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स में सबसे पहला नंबर आता है डीक्रिमिनलाइजेशन का। इसमें अगर किसी टैक्स पेयर पर लीगल मैटर यानी कि प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना है तो उसके लिए टैक्स अमाउंट की मिनिमम थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है। बस टैक्स पेयर ने फेक इनवॉइस इशू नहीं किया होना चाहिए, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के सप्लाईज के बिना इनवॉइस इशू होता है तो वो फेक इनवॉइस माना जाएगा और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर किसी ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग अमाउंट की लिमिट पहले 50 से 150% थी, वो अब घटाकर 25 से 100% तक कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी ऑफिसर को उसकी ड्यूटीज बजाने के लिए प्रिवेंट करना, इंटेंशनली मटेरियल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना और इंफॉर्मेशन सप्लाई करने में फेल होने जैसे ऑफेंसेस भी डीक्रिमिनलाइज किए हैं। अब बताओ और क्या चाहिए? पर है, और भी है। इतने में अपने आप को सेटिस्फाई मत करो। गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूअसली जीएसटी कंप्लायंस इजी बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसी कोशिश का नतीजा है अगला चेंज, फैसिलिटेशन ऑफ ई कॉमर्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस। इसमें कंपोजिशन स्कीम वाले और अनरजिस्टर्ड पर्संस को ईसीओ के जरिए गुड्स का इंट्रास्टेट सप्लाई करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है रिटर्न फाइलिंग में। इसमें रिटर्न फाइलिंग का मैक्सिमम पीरियड 3 साल तक रेस्ट्रिक्ट किया है, मतलब रिलेवेंट रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के बाद 3 साल के अंदर। फिर चौथा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है सीएसआर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आईटीसी में। ये चेंज थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली एज पर कंपनी एक्ट हर कंपनीज को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर सीएसआर फंड खर्चा करना पड़ता है, तो उसी एक्सपेंडिचर के चलते अगर टैक्स पेयर ने कोई गुड्स या सर्विसेज यूज कर दी तो उस गुड्स और सर्विसेज के लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है सीजीएसटी एक्ट में, जो कि थोड़ा सा हमारे फेवर में नहीं है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस अमेंडमेंट के अनुसार टैक्स पेयर जो भी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, इनवॉइस या ई-वे बिल बनाते वक्त कॉमन पोर्टल पर प्रोवाइड करेगा, वो इंफॉर्मेशन अब दूसरे सिस्टम पर भी शेयर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कुछ फायदे की बात है तो कुछ टेंशन की, पर डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लो। डेटा ब्रीचिंग जैसी कोई बात होने वाली नहीं है। बस आपको आपका जीएसटी कंप्लायंस जीएसटी हीरो के साथ करना है, जो रखता है आपका डेटा एकदम सिक्योर्ड और आपकी जीएसटी कंप्लायंस की एक्यूरेसी बढ़ाता है 100% तक अपराइट। तो दोस्तों, ऐसे शुभ कामों के लिए देर किस बात की? स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और जीएसटी हीरो के अलग अलग सोल्यूशंस का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएगी। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका फेवरेट चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोबारा जल्दी कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक आप आराम कीजिए, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए। बाकी जिम्मेदारी जीएसटी हीरो पर छोड़ दीजिए।